हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आपने पढ़ा। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम मूल रूप से ऊर्जा संरक्षण का नियम है। यह कार्य और ऊष्मा की तुल्यता को व्यक्त करता है। इस नियम के अनुसार नियत कार्य से ऊष्मा की एक नियत मात्रा या नियत ऊष्मा से कार्य की एक नियत मात्रा प्राप्त होती है, परंतु इस नियम से यह अभिव्यक्ति नहीं होती कि ऊष्मा को सदैव पूर्णतः कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है या नहीं। इसके अतिरिक्त ये नियम यह भी अभिव्यक्त नहीं करता कि ऊष्मा प्रवाह की दिशा क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल, माना दो निकाय ए और बी के ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 50 डिग्री सेंटीग्रेड हैं। ये परस्पर ऊष्मा विनिमय ऊष्मा करते हैं। ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के अनुसार एक निकाय द्वारा दी गई नेट ऊष्मा दूसरे निकाय द्वारा दी गई नेट ऊष्मा के बराबर होती है, परंतु इस नियम से ये ज्ञात नहीं होता कि ए व बी निकाय में से किसके द्वारा ऊष्मा दी जाएगी तथा किसके द्वारा ली जाएगी। अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं उच्च ताप ए से ऊष्मा का स्थानांतरण निम्न ताप बी की ओर होता है, परंतु निकाय बी से निकाय ए की ओर नहीं। यह नियम यह भी बताता है कि जब ऊष्मा ऊर्जा को कार्य में परिवर्तित किया जाए तो इसके लिए यह आवश्यक है कि किसी उच्च ऊष्मा वाले स्रोत से ऊष्मा ली जाए, जिससे उस ऊष्मा का कुछ भाग कार्य में परिवर्तित हो जाए और शेष भाग किसी निम्न ऊष्मा वाली वस्तु को भेज दिया जाए। कहने का अभिप्राय है कि ऊष्मा ऊर्जा को कार्य या यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन के लिए ऊष्मा का प्रवाह होता रहना चाहिए। यदि ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो रहा तो ऊष्मा ऊर्जा का अन्य ऊर्जा के रूप में भी रूपांतरण संभव नहीं है। ऊष्मा इंजन भी इस नियम पर आधारित है। ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम को केल्विन और प्लांक के कथन के द्वारा बताया जाता है। केल्विन प्लांक का कथन ये है कि किसी ऊष्मा ऊर्जा को पूर्ण रूप से कार्य में या अन्य ऊर्जा में परिवर्तन संभव नहीं। ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम को केल्विन और प्लांक ने सबसे पहले परिभाषित किया और उन्होंने बताया कि किसी ऊष्मा ऊर्जा को पूर्ण रूप से कार्य में या अन्य ऊर्जा में परिवर्तन संभव नहीं है। ऊष्मा गतिकी का द्वितीय सिद्धांत प्राकृतिक प्रक्रमों के अनुत्क्रमणीयता को प्रतिपादित करता है। यह कई प्रकार से कहा जा सकता है। इस नियम को अनेक रूप दिए गए जो मूलतः एक ही हैं, यानी इसके स्टेटमेंट, इसके कथन कई हैं, लेकिन सभी कथनों का अभिप्राय एक ही है। यह ऊष्मागतिक निकायों में एंट्रोपी नामक भौतिक राशि के अस्तित्व को इंगित करता है। एंट्रोपी के बारे में भी आप आगे पढ़ेंगे। ऐसे ऊष्मीय इंजन का निर्माण करना संभव नहीं है जो पूरे चक्र में काम करते हुए केवल एक ही पिंड से ऊष्मा ग्रहण करे और काम करने वाले निकाय में बिना परिवर्तन लाए उसे संपूर्ण ऊष्मा को काम में बदल दे। स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए। ऐसे ऊष्मीय इंजन का निर्माण करना संभव नहीं है जो पूरे चक्र में काम करते हुए केवल एक ही पिंड से ऊष्मा ग्रहण करे और काम करने वाले निकाय में बिना परिवर्तन लाए उस संपूर्ण ऊष्मा को काम में बदल दे। ये सबसे पहले प्लांक और केल्विन ने बताया, इसलिए इस कथन को प्लांक केल्विन का कथन कहा जाता है। उसके बाद क्लासियस ने इसी बात को दूसरे शब्दों में कहा
उसको हम क्लासियस का कथन कहते हैं। क्लासियस का कथन ये है कि बिना बाहरी सहायता से कोई भी स्वतः काम करने वाली मशीन ऊष्मा को निम्न तापीय पिंड से उच्च तापीय में नहीं ले जा सकती। अर्थात सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ऊष्मा ठंडे पिंड से गर्म में स्वतः नहीं जा सकती। ये कथन क्लासियस ने कहा और बहुत ही सिंपल है, हीट कैन नॉट फ्लो इटसेल्फ फ्रॉम कोल्डर टू हॉटर बॉडी। और ये क्लासियस का कथन कहलाया। प्लैंक केल्विन का कथन और क्लासियस का कथन बात एक ही है, दोनों एक ही बात को कह रहे हैं। एक इंजन पर आधारित है और एक रेफ्रिजरेटर